बॉम्बे के शुरुआती दिन कैसे थे आपको याद है? वो पहले सबसे ज़्यादा भयानक लगता था मुझे। बड़े हमने फुटवर्क किए यहाँ बॉम्बे में, गली गली से छान मारे। डैड के एल्डर ब्रदर जो थे, ही वाज अ लिटिल कंजर्वेटिव, एप्रीहेंसिव कि पढ़ाई में अच्छी है, इसको क्यों दिमाग खराब कर रहे हो, लड़कियां नहीं करती, अच्छे घर की लड़कियां नहीं करती। तो उस समय ये सब का मतलब क्या था हमें तो समझ नहीं आया। ही वाज एक्चुअली हर मेंटर, हर फर्स्ट। डिड नॉट लेट हर लूज हर हिम्मत। उसको बोर्डिंग स्कूल जो भेजा मैंने, उसका मुझे सेल्फ डाउट तो था ही उस वक्त, रिग्रेट भी है। Did she feel lonely ever? मैं उनका ग्रोइंग अप ईयर्स नहीं देखी। She also went through racism in US, no, when she was studying there. अपना बिजनेस जो काफी पेट्रियार्कल है अगेन, हीरो कॉल्स द शॉट्स। कहीं पे एक बार हुआ था कि ये नरेशन मम्मी को बाहर बैठने दो, हम आपको देना चाहते हैं अलग से। तो उसने कहा जो आप नरेशन मेरी माँ के सामने नहीं कर सकते तो आप समझते कि मैं कर लूँगी, नहीं करूँगी। शी डिडंट हैव टू डू एनी उटपटांग। 7 बजे के बाद शाम को कहीं नहीं जाती थी, किसी को मिलती नहीं थी। When Chopra passed, I had gone into serious depression. I literally lost my mind. I know years ago once some ENT guy had also damaged Priyanka's nose for some procedure. How did you counsel her at that point in time? कि अपने आप को चवन्नी की तरह बिहेव करोगे अगर, तो लोग आपको चवन्नी देखेंगे। अपने को रुपया बना के रखो। माधु जी, आप एक ENT स्पेशलिस्ट है, यू हैव सर्व्ड एज अ डॉक्टर इन द आर्मी, आप एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, पर जो सबसे ज़्यादा मुझे सरप्राइज़ किया, और ये मुझे तब पता चला जब मैं आपके बारे में रिसर्च कर रहा था, दैट यू आर ऑल्सो अ ट्रेन्ड पायलट। ये कब हुआ? मैं आपको जैसे ऑफ रिकॉर्ड बता रही थी कि मेरा अपब्रिंगिंग वैसे ही था, तोड़ो मत, यू वांट टू डू समथिंग, गिव इट अ शॉट। तो जब मैं मेडिकल कॉलेज जाने वाली थी तो नाइस टू सी वो फ्लाइंग क्लब वाले प्लेन्स, छोटी छोटी सेसनाज उड़ रही ऊपर। मैंने फादर से पूछा कि इज इट वेरी डिफिकल्ट टू लर्न फ्लाइंग? ही सेड नो, नॉट एट ऑल। तो आई सेड आई वांट टू लर्न फ्लाइंग। ही सेड ठीक है, अपने पॉकेट मनी से कर लो, कर लोगे तो टू सेव दैट पॉकेट मनी आई स्टॉप टेकिंग माई कार टू कॉलेज। आई टू सेव पेट्रोल गैस मनी, पेट्रोल मनी, टू सेव मनी। जैसे उससे वो इतना एक्सपेंसिव भी नहीं था, सो आई कुड डू and I really enjoyed it. I got my PPL license. पर ये जो समय था when you were growing up, again we live in a patriarchal society. ये आज भी कई महिलाओं को अपने लिए, अपने हक के लिए लड़ने के लिए बहुत समय लगता है। उस समय पे क्या आपके पेरेंट्स का साथ था, इसके लिए इतना कुछ अचीव कर पाई आप? ये किसी भी जनरेशन में देखो, किसी भी तबके में देखो, सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। सपोर्ट चाहे आपके पेरेंट्स का हो, ग्रैंड पेरेंट्स का हो, आंट अंकल्स का हो, फ्रेंड्स का हो, पर बिना सपोर्ट के हम लोग सब क्या है, तनिक इसके जैसे हैं, टेंड्रिल्स के जैसे हैं। जब हम शुरू होते हैं उस टेंड्रिल को सपोर्ट मिला तो वो तना बन जाए, स्ट्रांग हो जाएगा। तो मैं समझती हूँ सिर्फ पेरेंट्स ही नहीं, आपका माहौल ही ऐसा होना चाहिए सपोर्टिव। इफ़ यू आर लकी यू हैव लॉट्स ऑफ सपोर्ट, इफ यू आर नॉट लकी देन यू हैव टू फाइंड सपोर्ट। अपने आप अकेला इंसान तन्हा कभी नहीं स्ट्रांग हो सकता है। और यही सोच आपने एज अ पेरेंट अपनाई थी व्हेन यू बिकेम अ पेरेंट टू प्रियंका चोपड़ा। आई थिंक यू वांटेड अ गर्ल ऑलवेज। और जब मैं एनेस्थीसिया में गई तो डॉक्टर ने पूछा कि क्या बेबी चाहिए, मैंने कहा बेटी। कहते हैं सरप्राइजिंग, सब लोग पहले बेटा बोलते हैं ना, मुझे फर्स्ट बॉर्न बेटी चाहिए। Then he told me you're blessed, your wish came true. Yeah. Most cherished child. बहुत ही वो एक सडनली अपने अंदर के हर सेल्स चेंज हो जाते हैं, कुछ मानसिकता चेंज हो जाता है, एक फीलिंग ऑफ प्रोटेक्शन, नर्चरिंग, कुछ और ही जूसेस निकलने लगते हैं दिमाग में भी, और एवरीथिंग स्टार्ट्स टू चेंज इमीडिएटली। फिर मैं धीरे धीरे देखा, एकदम परफेक्ट फेस था उसके, कहीं कोई फ्लॉ नहीं, लंबी लंबी उंगलियां, बड़ी बड़ी आंखें, eyelash on her cheeks, बहुत ही खूबसूरत बेबी थी। आई थिंक चोपड़ा साहब यूज्ड टू कॉल हर बंदरेला। सिंड्रेला, बंदरेला। क्यों कहते थे ये? टॉम बॉय थी एकदम, भाग उछल कूद, पेड़ के ऊपर चढ़ गई, छत के ऊपर चढ़ गई, तो बंदरेला बोलते थे इसका। जी। सिद्धार्थ का खुद का चॉइस था डॉक्टर नहीं बन के शेफ बनना, पर प्रियंका को एक्ट्रेस या उस लाइन में लेके जाने का चॉइस एज अ पेरेंट आपका था? चॉइस तो था ही नहीं, जस्ट हैपेंड, शी इज अ डेस्टिनीज चाइल्ड। हमने उसके लिए कुछ प्लान ही नहीं बनाया था। शी वाज एकेडमिकली गुड, शी वांटेड टू टेक फॉलो साइंस स्ट्रीम। अच्छा। इंजीनियर बनना चाहिए, शी वाज वेरी गुड इन मैथ, फिजिक्स। इंजीनियर बनना तो वही उसका एम इन लाइफ वाज दैट।
सिद्धार्थ ने कोई ऐड देखा, भेजे हम जस्ट टू कीप हिम क्वाइट, सादा सा कागज में फाइल रजिस्टर के पेपर में लिख के कि कोई ये लिफाफा खोलेगा भी नहीं, ऐसा हमने भेजा। अच्छा। पर खोल भी लिया, देख भी लिया, पसंद भी कर लिया। और कितने मुझसे पता है कि कई हजार एप्लीकेशंस आए थे, उसमें से शी गॉट पिक्ड अप फॉर नॉर्थ जोन में देयर वर लाइक 45-50 गर्ल्स। उसमें नॉर्थ जोन में वो सिलेक्ट हुई। तो इट वाज जस्ट आई थिंक moving with the flow, moving with the destiny, recognizing an opportunity and taking it. हो तो ठीक, नहीं हो तो भी ठीक। At that point in time when you were enrolling her, were the family happy about it? My side of the family was very happy. In fact, उन लोगों ने एक से एक कमाल के कपड़े वहाँ से भेजे जो हमें रिक्वायर्ड थी। यहाँ बॉम्बे में उस समय मिलते नहीं थे, वो यूएस से सब आ रहे थे, पार्सल पे पार्सल आई जा रहे। So they were all very supportive. But डैड के एल्डर ब्रदर जो थे, ही वॉज अ लिटिल कंजर्वेटिव, एप्रीहेंसिव कि पढ़ाई में अच्छी है, इसको क्यों दिमाग खराब कर रहे हो, लेट परस्यू स्टडीज, ये सब लड़कियां नहीं करती, अच्छे घर की लड़कियां नहीं करती। तो उस समय ये सब का मतलब क्या था हमें तो समझ नहीं आया था। वी डिडंट नो व्हाट इज अ पेजेंट, व्हाट इज व्हाट। तो खैर फिर कन्विंस किया गया कि अपॉर्चुनिटी है। कितनी सारी लड़कियां इंडिया में जी, उसमें से एक इसको चांस मिला है, तो ले लेने दो। अच्छा करती तो अच्छी बात है, नहीं करती तो चॉइस है जी। पढ़ाई पे वापस जा सकती। अगर जीत गई तो भी उसके हाथ में चॉइस है, करे ना करे। तो ट्राई करने में डरना नहीं जी। तो देन फाइनली ही गॉट कन्विंस्ड। पर शर्त भी रखा कि आई हैव टू बी विद हर, जहाँ भी ये जाए अकेले नहीं जाएगी ये। शर्त मान लिया हमने। जी जी। वो बहुत बड़ा रिस्क था। वी हैड अ गुड प्रैक्टिस। एकदम ओवरनाइट प्रैक्टिस छोड़ के प्रियंका जीत गई तो अरे अब क्या होगा, तो बस ओवरनाइट प्रैक्टिस छोड़ के उसके पीछे साथ चली गई मैं। So you left your practice at that point in time to be with her consistently. Who knew ना कि she will win? Yeah. तो सिलेक्ट जब हो गई तब बॉम्बे जाना था मैं। तो वो जो बॉम्बे जाना था उसके लिए प्रैक्टिस छोड़ी। हमने कहा चलो थोड़े महीने की बात है, फिर वापस आ जाऊंगी अपने काम पे। और जीत गई वहाँ भी। फिर हुआ कि चलो कौन मिस वर्ल्ड बनेगी, चलो हम भी घुमाते। फिर गए। तो ये मैं कह रही हूँ ना, शी इज जस्ट डेस्टिनीज चाइल्ड। अनप्लान्ड अनचार्टर्ड रूट को उसने वॉक करने की हिम्मत करी। पर ये प्रियंका का पर्सनालिटी है कि शी पुट इन 110% इनटू, छोटा काम हो बड़ा काम हो, उसको दीवार पोतने को कहो वो भी बहुत अच्छे से करेगी। I agree. ये उसका एक अच्छा डिलीजेंस है, पर्सनालिटी है। जी। No, there's many reasons that many people love Priyanka, and one of that is how hardworking she is. She's a hustler. I've seen it for many years now. अविनाश देखो, हार्डवर्क बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग हार्डवर्क करते हैं, पर हार्डवर्क के साथ साथ आपके साथ थोड़ा भगवान की भी कृपा होनी चाहिए जी। ठीक है। पर ये दोनों जिसके पास है, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी को देख के नहीं लेते। हाउ डू यू नो दैट अपॉर्चुनिटी इज नॉकिंग ऑन योर डोर? वो पहचान नहीं होती। जैसे अगर आपको अच्छा जगह जॉब मिले पर यू आर वेरी सेटिस्फाइड विद दिस, आप नहीं ले, हो सकता है कोई एक अपॉर्चुनिटी थी जी कि यू माइट बिकम अ बिगर एंड बेटर इन योर करियर। तो ये जो डर एक सबके हाथ में है कि ये भी जाएगा वो भी जाएगा, वो वाला डर, ये चीज प्रियंका में नहीं। जी, which is why she could take the risk of moving to Hollywood. जो उस टाइम पे बहुत लोगों ने सोच तो कहा आता ही है, कोई भी इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेती है वो, बहुत सोच समझ के टाइम लेके तो लेती है डिसीजन। तो ये सब विचार आए होंगे उसके भी मन में जी कि इज द राइट थिंग और नॉट, बट देन देयर इज एन अपॉर्चुनिटी फेसिंग यू। या लो तो भी, और नहीं हुआ तो भी ठीक है जी, ये तो है ही वापस। जी जी, and she's made the most of it. Also with destiny and hard work with her, no, there is this charm in her. So she walks into a room. ऐसा हो ही नहीं सकता कि you don't turn to her and look at her. She has that kind of a personality. She has that kind of an aura. She'll walk into a room and everybody has to notice Priyanka Chopra being in that room. I think it's a very big plus point for her, and she's created that aura. Yeah, I think that comes with the confidence. एक कॉन्फिडेंट आदमी कमरे में एंटर करे चाहे कुछ भी हो,
वो नज़र में आ ही जाता है। जी, जब आपने अपनी प्रैक्टिस छोड़ी, हाउ difficult or easy was it? Because I'm sure you are also an ambitious woman. You had your dreams, your passion. क्या आसान था वो छोड़ना completely and then going behind your daughter's passion and not yours? इसके ऊपर भी हमारे घर बहुत लंबा डिस्कशन हुआ कि शुड बी नॉट। बना बनाया प्रैक्टिस एकदम से छोड़ देना और नए शहर में कोई डायरेक्शन नहीं, अंधेरे में कूदने के बराबर था कि जाके करेंगे क्या। एंड वी आर लाइक आर्मी से रिटायर करके भी हैड अ प्रैक्टिस, तो सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल थे, फंडिंग को भी जनरेट करते रहना था। तो वी डिसाइडेड कि 2 में से 1 जना जाएगा, दोनों नहीं। तो आई शुड गो बिकॉज दैट्स व्हाट वाज मोर इम्पोर्टेंट एंड ही टोल्ड मी दैट ही विल मैनेज माई प्रैक्टिस, गेट अ लोकम डॉक्टर, वो कहीं नहीं जाएगा, डोंट वरी, आई विल वर्क हार्ड फॉर बोथ ऑफ अस। थैंक यू। तो गई वो, लेकिन अपना करियर को पीछे छोड़ने में कई बार थॉट आता था कि वॉज इट राइट, डिड आई डू द राइट थिंग। क्योंकि प्रियंका का तो हमें कुछ नहीं पता थी, कहाँ जाएगा उसका करियर, बनेगा भी नहीं बनेगा क्या, नो आइडिया एट ऑल। उसमें हम अपने बैठे बैठाई चीज़ को छोड़कर अननोन के पीछे गए, पर कॉन्फिडेंस थी अपने बच्चे पे भी। और फिर हम लोग की बात में फाइनली ये डिसाइड हुआ कि वी हैव लिव्ड अ लाइफ, आवर लाइफ इज बिहाइंड अस, उसका फ्यूचर सामने है, तो वी शुड बी सपोर्टेड। मुश्किल था? उसके बाद नहीं मुश्किल लगा, जब ये हमने सोच लिया कि नाउ वी आर गोइंग टू सपोर्ट हर। पर दोनों बच्चों के लिए आई मीन तुम जो भी डायरेक्शन में जाना चाहो, हमारा सपोर्ट एकदम अनकंडीशनल है। तो अनकंडीशनल सपोर्ट ही था। इट वॉज गुड दैट शी लैंडेड ऑन हर फीट एंड देन अच्छा भी हुआ तो भी शी डिड नॉट लाइक अस। चोपड़ा जॉइन मी ना थोड़ी देर के बाद एंड आते ही उनको जॉब मिल गया। अच्छा। सो वी वर स्टेबल, लीलावती में वॉज मेडिकल डायरेक्टर, सो स्टेबिलिटी आ गई, अपना वजूद भी रहा। मैं बड़े गुरूर के साथ प्रियंका से आती थी कि मिस वर्ल्ड भी है, हम भी अपने हैं। जी जी से तो वो एक लहजा ही अलग रहता है। तो आप एम्बिशन बोल रहे थे, अब मेरा एम्बिशन सब प्रियंका की तरफ फोकस था कि उसमें कहीं चूक न आए, कोई कमी ना होए। शी शुड बी एबल टू डू व्हाट शी वांट्स टू डू। जी जी। पर बहुत सालों बाद जब वो सेटल हो गई, व्हेन यू फेल्ट कि नाउ शी कैन हैंडल हरसेल्फ, तभी वापस ऐसा हुआ कि आई वांट टू रीइंस्टेट माय लव फॉर व्हाट आई वांट टू डू। एंड इज इट सो आई हैव सीन वर्किंग मदर्स लाइक दिस, जिन्होंने अपना काम बहुत सालों तक छोड़ा क्योंकि उनको अपने बच्चे पे फोकस करना था, पर जब वो वापस गई तब शी हैड कॉन्फिडेंस इश्यूज कि क्या मैं ये वापस कर पाऊंगी, क्या मुझे ये काम अभी भी आता है। वाज दैट अ सीन विथ यू व्हेन यू स्टार्टेड वर्क? इट वाज डेफिनेटली। प्रियंका ने तो इंसिस्ट किया था कि यू हैव टू गेट बैक टू प्रैक्टिस। शी गिफ्टेड अस अ क्लिनिक एरिया ऑन वन ऑफ आवर एनिवर्सरीज। शी आप घर बैठी अच्छी नहीं लगती, जब वो बॉम्बे में शूट कर रही थी, आप जाइए काम करें। तो आई डिडंट वांट टू बी एन एम्प्लॉई ऑफ एनीबॉडी आफ्टर आई हैड बीन सेल्फ एम्प्लॉयड। सो क्लिनिक कर दिया उसने, बड़े धूमधाम से हमने क्लिनिक स्टार्ट किया। चोपड़ा लीलावती में थे ही, तो उनके बड़े कॉन्टैक्ट्स अच्छे हो गए थे डॉक्टर्स के। वी टर्न दैट इनटू अ पॉली क्लिनिक और रफ्ता रफ्ता सब अच्छा ही हो गया जी। नए शहर में आके नई प्रैक्टिस रिटायरमेंट के बाद, नॉट एन ईजी थिंग, नॉट नो जोक्स एट ऑल जी। पर ये था कि छोटा ही सही, वी शुड बी गुड एंड इफ यू आर गुड डॉक्टर्स तो कमी रहेगी नहीं। वन थिंग लेड टू अनदर, वी वर गुड। या ऑफ कोर्स मोर देन सब कुछ ठीक ही रहा। जी, टच वुड फॉर दैट। तो बॉम्बे के शुरुआती दिन कैसे थे, आपको याद है जब आप अकेली आई थी प्रियंका के साथ? चोपड़ा साहब बरेली में थे, वो दिन कैसे थे? यू रिमेम्बर द फर्स्ट डे इन बॉम्बे? पहला महीना कैसे निकला? वी वर स्टेइंग विद फैमिली। हमारी बुआ की बेटी थी, उनके घर रहते थे कांदीवली में। तो वहाँ से आना जाना, नए शहर, नए मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। अपने घर में तो अपनी गाड़ी चलाते थे, यहाँ लोकल ट्रेन में। वो पहले सबसे ज़्यादा भयानक लगता था मुझे कि कांदीवली से 5:30 बजे सुबह तो हम 6:30 बजे मिकी मेहता के ट्रेनिंग पे पहुँचते थे। इट वॉज बड़े हमने फुटवर्क किए यहाँ बॉम्बे में, गली गली इसके छान मारे।
पर अच्छे थे। इससे क्या था कि और बॉम्बे इतना डरावना नहीं था जितना हम और शहरों में देखते हैं। जी डरावना नहीं था। हम लोग रात को भी अगर लेट नाइट हो गया तो टैक्सी से आ सकते थे कांदिवली तक। इट वॉज नॉट फ्राइटनिंग एट ऑल। देन वी मूव्ड इनटू अ पेइंग गेस्ट इन सांता क्रूज। वो भी अच्छा रहा। वहाँ शी मेट तमन्ना। तमन्ना ऑल्सो joined as a roomie and they've been friends since then. या तो हर सूरत से मैं समझती हूँ कि there's some stars sprinkling stardust on her and some good angels were taking care of her. या कि कभी हमें किसी चीज़ का फोबिया, डर, नुकसान कुछ नहीं हुआ। कुछ आया भी सामने तो वो संभल गई, वो समझ गई कि दिस इज नॉट द राइट थिंग। इतनी तो आई फील कि पेरेंट्स को अपने फाउंडेशन पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप बचपन में क्या उनको वैल्यूज दिए, उस पर कॉन्फिडेंस से तो आप बच्चे को उड़ान भरने दो, कहीं गलत नहीं हो सकता। एज अ न्यूबी कॉन्फिडेंस था, कॉन्फिडेंस से स्ट्रगल कर रही थी प्रियंका कभी भी? मैं क्या न्यूबी से को मतलब एक बच्चा ही कॉन्फिडेंट थी हर जगह। मतलब किसी चीज में वो अपने को बंद करके नहीं रखी। शी वाज सो कॉन्फिडेंट शी कुड टेक ऑन एनीथिंग। तो मैं समझती हूँ उसका बिगेस्ट एसेट that she has is her confidence. Thalapathy Vijay was a big star back then. Still is. Very Still be good intimidate. person. Such a good person. Intimidate तो थे ही पहले तो मैं ही डरती थी कितने बड़े स्टार के साथ छोटी सी बच्ची है। But he was very very kind to her, very good, and he was actually her mentor, her first. Did not let her lose her himmat. The way he would speak with her. He is an excellent dancer. और डांस स्टेप्स पर भी राजू प्रभुदेवा का भाई कोरियोग्राफर, डिफिकल्ट स्टेप्स। तो इट वाज नॉट फन एंड गेम्स तो था ही नहीं सीरियसली लेना, बट वी आर वेरी वेल लुक्ड आफ्टर। उनकी जो प्रोडक्शन थी, प्रोड्यूसर्स थे, दे वर आल्सो वेरी गुड। हमीद साहब थे उनके। ऑल दोस वर नाइस, गुड ओल्ड डेज। Yeah. As a mother, were you ever dealing with self-doubt for both the kids कि क्या मैंने ये डिसीजन सही लिया या नहीं? और वो जब सेल्फ डाउट आता है तब आप उसको कैसे ब्रश ऑफ करती है? उसको बोर्डिंग स्कूल जो भेजा मैंने, उसका मुझे सेल्फ डाउट तो था ही उस वक्त, रिग्रेट भी है अभी तक। बाकी मेरे किसी डिसीजन पे मुझे रिग्रेट नहीं हुआ। तो मुझे करेज ऑफ कन्विक्शन भी था, और प्लस ऑलवेज प्लान भी रहता था कि ये नहीं हुआ तो हम है ना, घर है, हमारी प्रैक्टिस है, हम लोग स्टेबल हैं, क्या बात का डरना जी, है कि नहीं। हमने उसको किसी को घर छोड़ के जाने की जरूरत नहीं थी। घर ऐसे नॉट पापा मम्मी, सारे मेरे पूरा कम्युनिटी, माय होल फैमिली, एवरीबॉडी वाज। तो मुझे कभी नहीं लगा कि मैं डिसीजन गलत हुआ या क्यों किया मैंने, सिर्फ बोर्डिंग जब भेजे थे तब। क्यों बोर्डिंग का आपको रिग्रेट है? तो छोटे से बच्चे को ट्रॉमेटाइज किया मैंने, उसको मेंटली प्रिपेयर नहीं किया था कि आप बोर्डिंग में जा रहे हैं। ले गई, टेस्ट दिलाई, टेस्ट अच्छा कर गई, सिलेक्शन हो गया, छोड़ के चली आई। तो बहुत, दैट वाज हार्ट ब्रेकिंग फॉर बोथ ऑफ अस। पर वो लाइक कॉन्फिडेंट दैट शी इज, रुक भी गई, अच्छा कर भी गई। वो मेरे लिए बहुत ट्रॉमेटाइजिंग था अभी तक भी। What made you decide to send her to a boarding school? उसने डैड को बैक आंसर किया, कुछ छोटा सा ही, खेल रही थी गुड़िया से, कहा कि पापा कांट यू सी आई एम बिजी या सब कुछ ऐसा कुछ कह दी। तो मैं सुन लिया उसको, कहते मैंने ये तो मेरी लैंग्वेज बोल रही है। मैं उसको कहती थी ये पे कांट यू सी आई एम बिजी, आई कम गेट बैक टू यू लेटर। तो मुझे सेल्फ डाउट वहीं पे हुआ कि मतलब पेरेंटिंग गोइंग रॉन्ग। तो बहुत लाड थी, बहुत लाडली थी। मैंने कहा शायद हमारा लाड उसको बिगाड़ रहा, तो भेज दिया था। लेकिन इट वाज नॉट अ गुड डिसीजन एट ऑल। हालांकि शी लैंडेड ऑन अ फीट, लाइक ऐसे क्या से गुजरी होगी वही जानती है, हाउ शी मैनेज दोज डेज।
इतने लाड़ प्यार से एकदम अबैंडन फील करना. But she did good. Did she ever speak about it to you? हाँ, कई बार बात होती. What did she Miss- feel like at that point? ऐसा नहीं, शुरू में उसको हुआ था. Then made friends. सब बच्चे उसी बोट पे थे. She was nothing very unique. जी. जितने उसके बोर्डिंग में थे बच्चे सब सेम बोट पे थे. So they all supported each other. Probably it's easy for a child to adapt Yeah. to any situation. It's like she was being grafted from here to there. And she turned out into a beautiful plant there. She has. Yeah. Hard, no, to let your child go and stay away. Stay away, so most of her life she stayed away from me. She stayed with my parents for a long time because I was pursuing post-graduation. I was in the army. Then she came, आते ही मैंने उसको बोर्डिंग स्कूल भेज दिया. फिर वहाँ से आते ही अमेरिका चली गई. वहाँ से आते मिस इंडिया मिस वर्ल्ड हो गई. तो बहुत कम टाइम देखा जाता मेरे पास रही. लेकिन फिर देखती हूँ मैं अभी रेट्रोस्पेक्टिवली कि बहुत ही होलसम उसका डेवलपमेंट हुआ. इतने इन्फ्लुएंसेस रहे और सब ट्रस्टेड इन्फ्लुएंसेस. ये नहीं कि कोई स्ट्रेंजर इन्फ्लुएंस. ऑल ट्रस्टेड इन्फ्लुएंसेस एंड ऑल जिनकी परवरिश मेरी तरह ही थी. तो जो मैं रही होंगी वही वो रहे होंगे. जी. इट वाज गुड. आपने कहा you did prep her for boarding school. For every parent out there who's thinking of something like this, कैसे प्रेप करें? कोई प्रेप है इसके लिए? I'm asking because you counsel also. हाँ, तो मेंटली बच्चे को तैयार करना चाहिए कि आप अलग से रहोगे, आप बोर्डिंग स्कूल में नए फ्रेंड्स होंगे, अलग बड़ी स्कूल होगी, वहाँ टीचर्स दूसरी होंगी, मम्मी नहीं होंगी. ये बहुत ज़रूरी है कि मम्मी पापा वहाँ नहीं होंगे. इस चीज़ को जताना और उसको समझना ज़रूरी है. और अगर आसपास और लोग भी बोर्डिंग में हैं तो वो हेल्प करता है कि अच्छा उसको देखो वो भी तो है, या बड़ा भाई बहन कोई है बोर्डिंग में, तो ईजी होता काउंसलिंग. वरना मेंटली बिना प्रिपेयर किए हुए काउंसिल के बच्चे को बोर्डिंग में तो इट्स अनफेयर. Did she feel lonely ever? आई एम नॉट हियर. मैंने कभी ये सवाल तो नहीं किया उनसे. बट शी मिस्ड अस. Yeah. She hated not being with parents. And then she went abroad. You as a parent didn't want that to happen because you were regretting that you have sent her ना away. ना ना, वो तो घर पे गई ना, फैमिली के पास गई और वेलकम्ड थी. तो दैट वाज अ गुड थिंग. अच्छी पढ़ाई, अच्छी परवरिश, सब वहाँ हुआ. पूरा ऑलराउंड डेवलपमेंट हुआ उससे. तो जो मैं कर सकती थी बरेली में रह के, उससे कहीं बेहतर उसका परवरिश हुआ बाहर. जी. और प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में. सबसे ज़रूरी वो था एज ए प्री टीन. क्या बदलाव आता है हिंदुस्तान और बाहर की पढ़ाई में? Did you पढ़ाई see any change in her? नहीं, पढ़ाई तो हिंदुस्तान का ही बेहतर है. अच्छा. हाँ, लेकिन ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए एक एक्सपोजर हुआ उसको. अब उसका कॉन्फिडेंस भी उससे बढ़ा. हमारे यहाँ लड़के लड़कियाँ सेग्रीगेटेड रहते हैं, बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ये ठीक वो ठीक नहीं बस. तो वहाँ इतना अधिक ये नहीं है. यू नो दे मिंगल इजी, नॉर्मलाइज्ड है. वहाँ मिंगलिंग इज नॉर्मलाइज्ड. पर उसमें भी अगर बाउंड्रीज हैं तो यू आर सेफ. बाउंड्रीज नहीं है तो फिर वो ठीक जगह नहीं है. Was she a changed person when she came back? अरे बड़ी खूबसूरत वापस लौटी थी. खूबसूरत थी, कॉन्फिडेंट थी, अच्छा बोलती थी. उसकी समझ भी अलग हो गया, समझदारी भी अलग थी. हाँ. हम तो उसको छोटी सी 12 साल की कच्ची कली भेजे थे. वहाँ से कुछ और ही बन के आई एकदम. जी जी. सिबलिंग्स में फिर ये जब डिस्टेंस आता है किसी भी सिबलिंग्स में, तो उनके रिश्ते में क्या फ़र्क आता है? जैसे रिसेंटली आई वाज शोइंग दिस वीडियो टू माय वाइफ जब at the wedding Neelam and Siddharth were posing, and then Priyanka came and she adjusted her clothes and just made sure she's looking proper in front of the paps, which shows that there's a camaraderie. But there's initial years, both brother and sister lived separately for many years, I think. You as a parent, how did you make sure that the child stays connected even when there is distance? बहुत अलग तो नहीं रहे. When Siddharth was born, Priyanka was in the boarding school. So Siddharth got all the attention that he needed. Then when she was in the US,
when Priyanka became Miss World, तो सिद्धार्थ also went there. He also stayed there for a bit. और प्रियंका उस समय अपने टूर्स में थी, मिस वर्ल्ड ड्यूटीज कर रही थी जी। तो सिद्धार्थ वहाँ थे। पर ऐसा नहीं कि हम बगल बगल कमरे में थे पूरे लाइफ, ऐसा नहीं था। जब तक हमारे साथ थी, दोनों थे साथ में, तो उनके बीच फासला भी ज्यादा है ना, 7 years का डिफरेंस है दोनों में। तो शी वाज लाइक अ फुल बिग दीदी। बुली भी करना, केयर भी करना, अच्छा, होमवर्क भी कराना। ये तो हो गई आपके सैक्रिफाइसेस, आपका काम एज अ मदर। मैंने 1 मिनट को भी किसी भी अपने हरकत को सैक्रिफाइस तरह नहीं देखा। मुझे सैक्रिफाइस लगा ही नहीं, बिकॉज ये सब विलिंग वांटेड चीजें थी जी। कि जैसे हमारे पेरेंट्स हमें प्रोत्साहित किए, बढ़ो बढ़ो, करो करो। पढ़ाई के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज ही नहीं था, जहाँ पढ़ना हो, जिस हॉस्टल में, जिस कॉलेज में। तो वही चीज मैंने आगे दिया कि आपका करियर उतना ही इम्पोर्टेंट मेरे लिए जितना मेरा, कि आपकी पढ़ाई उतना इम्पोर्टेंट मेरे लिए जितना मेरा जी। तो वो इम्पोर्टेंस देने से यू जस्ट प्रोपोगेटिंग अ गुड थिंग। सैक्रिफाइस तो था ही नहीं, 1 मिनट को नहीं था। आई थिंक माय क्वेश्चन, दिस इज योर कंट्रीब्यूशन टू कंट्रीब्यूशन मान सकते प्रियंका's career. I also want to talk to you about Chopra साहब's contribution to the career. बहुत often और ये बहुत बार होता है कि क्योंकि जो फादर है वो बाहर कमा रहे हैं, तो लोग ऐसा बोलते हैं कि ठीक है, उनका जो डे टू डे कॉन्ट्रीब्यूशन टू अ चाइल्ड है वो शायद इतना नहीं है, बिकॉज दे आर लुकिंग एट द आउटसाइड वर्ल्ड, बैटलिंग द आउटसाइड, बिग बैड वर्ल्ड ऑफ द आउटसाइड. हाउ इज चोपड़ा साहब इन्वॉल्व in the upbringing of both the kids? He was more hands-on than I was. He was? Totally. And both the kids were very close to him. In fact, I think he was more a confidant for Priyanka than I was. अच्छा. वो कुछ कहने पूछने की भी जरूरत नहीं होती थी. He was like the rock in their lives. Completely very dependable, always there, stable. नहीं है तो भी है. मतलब you don't have to be physically together, but you know कि dad's there, वो हैंडल कर लेंगे जी. तो बच्चे के मन से डर या घबराहट या लो सेल्फ एस्टीम का कोई रोल ही नहीं है अगर पापा अच्छे हैं तो. पापा अगर ब्रूटल हैं, एंगर मैनेजमेंट इश्यूज हैं, तो फिर इट्स नॉट द सेम थिंग. जी जी. क्या बातें करते थे दोनों, चोपड़ा साहब और? सारे दिन भर की बातें. डैडीज लिटिल गर्ल लिख रहा है. हाँ, पूरी जितने बातें काम से आती थी सीधा पापा के पास जाके बैठ जाएगी. जो दिन भर की बातें, वो अपनी, ये अपनी. तो इट वाज वेरी गुड फ्रेंडली फादरली रिलेशनशिप. जी. वंडरफुल रिलेशनशिप दे हैव. ऐसा कभी कोई एडवाइस था, जैसे उन्होंने, जैसे अपना बिजनेस अगेन थोड़ा सा फिकल है, अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, फेलियर्स, सक्सेसेस आर अ पार्ट ऑफ दिस. डिड शी एवर स्पीक ऑन दोज टॉपिक्स विथ हिम कि अब मुझे इनसिक्योर फील हो रहा है, अब मुझे लग रहा है ये मुझे कब, बिकॉज एक प्रियंका ने एक इंटरव्यू में कहा था कि बिकॉज ही डजंट कम फ्रॉम दिस बिजनेस, तो कोई भी काम उन्होंने वही काम किया जो उनके पास आया. कभी कोई था नहीं जो उनके लिए लॉबी कर रहा था, या कैंप था जो बोल रहा था ये काम करो, ये लो, मैं तुमको ये काम करवा के देता हूँ. नो, आंटीज एंड अंकल्स वर गोइंग एंड टॉकिंग अबाउट. प्योर आउटसाइडर. प्योर, शी इज एक्चुअली अ प्योर आउटसाइडर. ये मोमेंट्स में चाहे इंसान कितना भी कॉन्फिडेंट हो, एक इनसिक्योरिटी बैठती है, एक डर बैठता है कि यार क्या मैं अपना डिसीजन, अपना करियर सही जगह से लेके जा रहा हूँ. फिर मैं कह रही हूँ आपको ना, उसको हमेशा कभी इस बात का डर इसलिए नहीं रहा कि इट वाज नॉट अ डू और डाई सिचुएशन फॉर हर, एक्सेप्ट दैट फेलियर वाज नॉट एन ऑप्शन. उसका प्रिंसिपल है जिसको करो बढ़िया करो जी. रिजल्ट्स आ रहे, आ गए, नहीं आए. ऑलवेज देयर इज अ प्लान बी. हम उसको हमेशा कहते थे पढ़ाई कहीं नहीं गया, अगर ये नहीं हुआ तो वो तो है ही जी. यू कैन ऑलवेज गो बैक टू स्टडीज, चूज अनदर रूट, डू अनदर बिजनेस. स्काई इज द लिमिट फॉर चिल्ड्रन टुडे जी. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री या आपका इंडस्ट्री सब इजी नहीं है जी. किसी भी फील्ड में बच्चे आ जाए, इजी नहीं है. मुझे लगता है हर किसी को एक प्लान भी रखना चाहिए जी. हो गया अच्छा है, तुम्हारे फुल एफर्ट के बाद, हर मेहनत के बाद अगर वो नहीं सक्सेसफुल हुआ, इट्स नॉट मेंट टू बी. चेंज योर डायरेक्शन, चेंज योर ट्रेजेक्टरी, डोंट वेस्ट टाइम. Did she confide in him of all these everything? पर हम लोग कभी उसको एडवाइस नहीं देते थे कि तुम्हें ऐसा ही करना है,
तुम्हें क्या लगता बेटा, तुम्हें क्या लगता बेटा, बस क्या लगता तुम्हें करना चाहिए। सोचती हूँ इसमें था कि वो एक स्टेप बैक लेके सोचते थे और उनका डिसीजन उन्हीं का होता था विद द कॉन्फिडेंस कि हाँ मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हैं। वाओ, तुम्हें क्या लगता है? इट्स अ गुड क्वेश्चन टू आस्क. You're also letting them take stock of the situation. Yeah. Because you have grown them up to be independent, free thinking, rational people, जिनको अपनी दुनिया में आगे अकेले ही जाना है। अगर हम ही उसको कमजोर बना देंगे, चलो तुम हम खाना खिला रहे हैं, पानी पी रहे हैं, सब कुछ उनको मुंह में डालते रहे, तो सोचना बंद कर देंगे ना जी. ये बेहतर है कि आप अपनी सोचो। थोड़ा प्यार का परिभाषा पेरेंट और चिल्ड्रन में बदल जाता है। एक बच्चा को आप अलग ट्रीट करते हो, एक बच्चे को अलग ट्रीट करते हो। She also went through racism in US, no, when she was studying there. थोड़ा था, वाइट कॉलर स्कूल में थी, गोरे के बीच में थी, तो शुरू शुरू में फील होता था, अपने को भी हीन भावना थी, पर वो पढ़ाई में अच्छी थी और प्लस डील करने सीख गई। तो आई थिंक दैट्स जस्ट पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। बुलिंग आपको यहाँ भी हाई स्कूल में मिलता है, हर जगह मिलता है। रेसिज्म तो मैं नहीं कहूँगी, सो मैं बुली करना था, तो बुली तो हर जगह है, हर मिडिल स्कूल हाई स्कूल में बुलिंग की वजह से देखो कितना ट्रॉमा, बहुत इश्यूज है, बहुत बड़ा इश्यू। तो मैं वहाँ या यहाँ नहीं कहूँगी, बुलिंग आजकल का पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप बन गया है। सो यू हैव टू लर्न टू डील विद इट, टू जैसे रैगिंग आप कानून बना सकते हैं, लेकिन इंसान का माइंडसेट नहीं चेंज कर सकते। वो करेंगे ही, चाहे किसी लेवल में करें, चोरी छुपे करें, कैसे करें। तो यू हैव टू लर्न टू बिकम मेंटली, इमोशनली, फिजिकली स्ट्रांग। ये बुलिंग आज का ही है या जैसे आपने कहा आज होता है, पर ये पहले भी होता है? हर हमेशा से था। मिडिल स्कूल हाई स्कूल बुलिंग तो बहुत पुरानी बात है जी। किसी कंट्री स्पेसिफिक नहीं है, किसी कलर स्पेसिफिक नहीं है। तो अगर कहना है कि हाँ रेसिज्म था, आई वोंट कॉल इट रेसिज्म, I would just simply call it bullying. How does a parent prepare the child to face this, or you don't? Did you prepare her in the? No. I had, she was not with me, but जिनके साथ रहती थी वो लोगों ने बहुत strong, mentally strong किया उसको, और physically strong तो होना ही होना था जी। किसी पिट पिटा के वापस तो नहीं आना था, पीट के ही आना था, like that जी। मतलब डर के मत रहो, कहने का ये मतलब है, not physically actually go violent. Yeah. Don't be afraid. So that's the advice for anybody who's going through bullying. Taking that as a reference point. Growing up, even I remember that I was not one of the best high school students. I used to really be bad to chote bachche. But not to the point that you would cause them physical harm. हमारे टाइम इतना नहीं होता था, अभी तो थोड़ा फिजिकल ही हो गया। You regret being a bully? I was a bully growing up. I was the oldest, so by birthright था. Oh, you're talking about your siblings. I'm talking about my siblings. Yeah. Siblings के साथ चलता है थोड़ा बहुत. Madhuji, do you miss a companion today? I think I lived a very fulfilled life. So, of course, every minute I miss him. But I don't miss a companion. I filled my life with so much. कि there's no space, no gap. वैसे कंपेनियन पर से जी, वो चीज को कोई मैच नहीं कर सकता जो हमारा रिलेशनशिप था। वेरी वेरी आई थिंक फेरी टेल आई वुड से। कैसा था रिलेशनशिप, इफ यू हैव टू डिफाइन इट, व्हाट वाज इट लाइक बिटवीन द टू ऑफ यू? वेरी रिस्पेक्टफुल, मोस्ट इम्पोर्टेंट वाज दैट। आप करके ही हम मुझे बोलते थे, मैं उनको आप कहती थी। और हमारी जॉब्स जैसे बिना बोले बताए डिवाइडेड था, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। सारे डिसीजंस मेरे होते थे, वीटो पावर पापा के होते थे। अगर उसने किसी चीज़ को ना कर दिया तो दुनिया के कोई चीज़ को हाँ नहीं करवा सके, मेरी जरिए तो नहीं। आई वुड नेवर काउंटर हिम, ही वुड नेवर काउंटर मी। तो एक बड़ा ही रिस्पेक्टफुल डिसीजन, आई मीन लाइफ था हमारा। ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट, ये दोनों चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट थी। एंड ऑफ कोर्स प्यार मोहब्बत तो था ही, उसके बगैर ये बाकी चीज़ें तो हो ही नहीं सकती। बिल्कुल। आपको याद है जब पहली बार आपने उनको देखा था? बिल्कुल, वो फौज में थे, पोस्टेड हुए बरेली।
और मैं वहाँ मिशन हॉस्पिटल में काम करती थी। तो किसी के थ्रू सुने होंगे कि यहाँ एक है कोई डॉक्टर नहीं, तो ही केम टू विजिट, अपना फौजी कोट वोट पहन के, टॉल हैंडसम गुड लुकिंग। शाम के टाइम था, वो केम एंड बारिश खूब हो रही थी। बस एट फर्स्ट साइट Yeah. दोनों धड़ाम धड़ाम हो गए। It was really love at first sight. Yeah. Oh wow. We got married within, हम 21 जैन को मिले और 18 फरवरी को हमारी शादी हो गई। जी. When Chopra Saab passed away, you had a 60th birthday around that time. 60th, and they had planned a big birthday party for me. Not expecting Chopra to pass at that time. Between dad and daughter and son, तीनों जनों ने मिलके प्लान किया हुआ था सरप्राइज पार्टी के लिए। पर इत्तफाकन 28 को ही डॉक्टर साहब एडमिट हो गए। And luck would have it, पूरी फैमिली आ गई हुई थी। He was really not too good. सब आ गए हुए थे, but प्रियंका the strong person that she is, she insisted कि डैड का विश था। 10th को वो गुजरे और 16th को मेरा बर्थडे था। She told the family members to stay back. अभी उनका चौथा हुआ ही हुआ था, but she insisted ना कि डैड का लास्ट विश था कि मॉम को अच्छी पर। तो बड़ा म्यूजिक डांस वांस सब चल रहा था, जैसे उन लोग का प्लान था सब हो ही रहा था। पर फैमिली मेम्बर्स थोड़ा ऑड फील करे कि हाउ एम आई लाफिंग टॉकिंग doing it, but the children also, they said this is not what dad wanted. मातम का माहौल नहीं होना चाहिए जी। मामा का बर्थडे अच्छे से मनाए, तो वही हुआ। इट वाज गुड। मुश्किल था आपके लिए? नहीं मुश्किल था, उसने मेरे लिए गिफ्ट मंगाया था, जॉन अब्राहम। मतलब मैं उसकी फैन। हाँ। जॉन अब्राहम एज अ पर्सन आल्सो, ही इज वंडरफुल पर्सन। तो प्रियंका की पता थी, उसने जॉन को बोला होगा। तो 12 बजे रात को पूरा गिफ्ट रैप बन के he arrived. Oh wow. Yeah. That is really sweet. She also started shooting I think Marycom का सेट खड़ा था, if I remember correctly, और उनको immediately I think संजय बंसाली ने उनको ऑप्शन भी दिया था कि थोड़ा रुक जाओ, we'll wait for you, but I think she immediately started shooting because she said Papa would have liked me to do it. क्योंकि काफ़ी टाइम से ही वॉज नॉट वेल ना, तो मेंटली सब प्रिपेयर थे और कॉन्वर्सेशन भी रहे थे। इट्स नॉट हार्ड नॉट टू ग्रीव, एवरीबडी वाज ग्रीविंग, बट इट वाज नॉट नेसेसरी टू पुट इट ऑन डिस्प्ले। जितना मैं समझ पा रहा हूँ आपके परिवार को एक खुली सोच है, एक हक दिया जाता है, एक बात करने का हक दिया जाता है, आपका सोच सामने रखने का हक दिया जाता है, और उसी से कंपैरिजन में अपना बिजनेस जो काफ़ी पेट्रियार्कल है, अगेन हीरो कॉल्स द शॉट्स ऐसा कहा जाता है। कभी फ्रस्ट्रेटिंग हुआ टू यू सीइंग योर डॉटर ऑल्सो हियर दैट क्या मेरे लिए क्या ये सही डिसीजन था, क्या उसको अपना हक मिलेगा, अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखने? आप देख लो, उसका हक है। बिल्कुल। इट्स ऑल हर हार्ड वर्क। तो उस समय तो कंडीशनड होता है ना कि द हीरो ड्राइव्स द फिल्म। इतने पैसे लगाते हैं लोग तो हीरो के ऊपर लगाते हैं, तो हीरोइन के ऊपर पैसे लगने चाहिए। ये जब प्रियंका वुमेन ओरिएंटेड फिल्म्स करना शुरू की तो पता चला कि ये भी पॉसिबल है। एंड वेरी अर्ली इन हर करियर, वेरी अर्ली इन हर करियर शी स्टार्टेड। फैशन केम इन 2008। हाँ, तो समझ तो तभी आ गई थी कि मतलब शी एडेड वैल्यू टू द इंडस्ट्री, जो भी कहो 10,000%। जो भी थी अपना टैलेंट से ही। शी डिडंट हैव टू डू एनी उटपटांग। 7 बजे के बाद शाम को कहीं नहीं जाती थी, किसी को मिलती नहीं थी। तो खुद अपने लिए ऐसे ऐसे पेड़ी कहो या प्रिंसिपल बोलो या दायरे बोलो, उसके अंदर रह के शी मेड अ प्लेस फॉर। तो उससे क्या था, शी हैज अर्न द रिस्पेक्ट ऑफ पीपल फॉर श्योर बिकॉज ऑफ दैट। अगर कॉम्प्रोमाइज करती या शॉर्टकट लेती तो रिस्पेक्टेबिलिटी नहीं रहती ऐसे। थोड़ी देर के लिए आप फ्लेम की जैसे जग जाओगे, लेकिन उतनी ही जल्दी खत्म भी हो जाओगे। जी। मेरे ख्याल जो भी उसने जो भी रास्ता अख्तियार किया अपने प्रिंसिपल्स के साथ, अपने
कॉन्फिडेंस के साथ वो सही रास्ता. मैं आई टेल द यंग गर्ल्स हु आर एस्पायरिंग, देयर इज नो डू और डाई इन दिस. अगर ये आपका करियर ऑप्शन है, वर्क हार्ड फॉर इट, टैलेंट है तो ही होगा. कोई आपके ऊपर पैसे लगाएगा नहीं, अनलेस you have some promise of something in return. Now that something can be a compromise, that something can be your talent. Take your choice, make the right choice. But I'm sure it's a hard thing to do, no? And you were with her all through that time. क्या ऐसे वक्त पे साथ होना आसान कर देता है जर्नी, क्योंकि आप साथ थी? मुझे लगता था कि बहुत ज़रूरी था. एक अलग नज़र से ही लोग देखते थे फिर. और मेरा खुद का भी वजूद था, इसलिए कोई ये नहीं सोचता था कि हैंगर ऑन है, बेटी के साथ लटकी हुई है, ऐसा जी. तो जहाँ ज़रूरत होती थी वहीं मैं जाती थी. बाहर मुझे घूमना पसंद है, इसलिए लोकेशंस पे जाती ही थी. तो हम लोग का कनेक्शन नॉट फिजिकल इतना ज़रूरी नहीं जितना मेंटल बैक सपोर्ट, ये सब घर पे आके डिस्कशन, बात करना, मुझे कुछ कहना हो मैं फ्रैंकली कहूँ, उसे कुछ कहना फ्रैंकली कहे. तो दैट वाज मोर इम्पोर्टेंट. साथ देने का मतलब वो ज़्यादा, नॉट कि मैं आपके साथ साथ बैठ रही हूँ जी, आपके वैन में बैठी हूँ, आप कुछ मतलब उस चीज़ में आप कंट्रोल नहीं कर सकते जब तक आपका बच्चा ही सीधा ना हो. जी, बच्चा ठीक है जी, तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं. जी. और एज अ चाइल्ड भी बैक में एक होता है ना, जैसे मैं जब स्कूल जाता था तो पापा नीचे बैठते थे शुरू में, कि ये एक हमेशा रहता था, पापा नीचे कुछ गड़बड़ होएगा तो संभल जाएंगे. मैं शुरू दिनों में ज़रूरत थी. शुरू दिनों में मैं तो बिल्कुल डाइन के जैसे बैठती थी, डरावनी सी. अच्छा. सही में. क्यों ऐसा? जस्ट टू मेक श्योर दैट देयर इज सम काइंड ऑफ अ बाउंड्री. छोटी थी ना, बच्ची सी थी, एकदम प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट से निकली थी. और हम लोग तो बाहर के लोग हैं जो सुनी सुनाई जानते हैं कि दिस इज नॉट अ गुड प्लेस टू बी इन. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद. हमारी तो इकलौती बिल्कुल है ना, सिर्फ चांस नहीं लेना था. अपने प्रेशियस चीज का प्रोटेक्शन आप खुद ही कर सकते हैं, किसी और संतरी को बिठा दो नहीं करेगा. बिल्कुल ठीक है. सेक्रेटरीज, असिस्टेंट्स, एजेंट्स, nobody can take care of your valuable thing like a parent can do. मेरे लिए वही था. Since you've seen it so closely as a mother, is it a good business to be in? It's a very good business to be in, provided you know exactly what you want. You know exactly that you are talented enough and you've learned the trade. Because किसी भी काम को, कोई भी बिजनेस के लिए आपको उसके बारे जानना या उसके बारे पढ़ना सीखना बहुत ज़रूरी है. अगर आप में टैलेंट नहीं है आप सीख लीजिए ना. डांस, गाना, एक्टिंग, परफॉर्मेंस, सबके स्कूल्स हैं. कुछ सीख के और फिर भी नहीं होता है, देन इज नॉट मेंट फॉर यू. जी. और सब कुछ सीख के, अब देखो ना आजकल के बच्चे हॉर्स राइडिंग, डायलेक्ट, सब कुछ सीख, डायलॉग, ये वो, म्यूजिक, डांसिंग, सब कुछ सीखते हैं. वो तैयार होके आते हैं. जी. कुछ बस एक्टिंग नहीं सीख रहा. सब तो नहीं बिना एक्टिंग सीखे या बिना एक्टिंग जाने, वो जीन्स में तो नहीं आता है. जी. यू हैव टू, जीन्स में नहीं आता, लेकिन वो बचपन से वही देख देख के बड़े हो रहे हैं. जी. तो उनके जहन में आ जाता है. तो जो लोग कहते हैं फैमिली बिजनेस, इट्स नॉट दैट. वो बचपन से देखते हैं. हमारे सब बच्चे गाना गाते हैं, पापा को बचपन से देखे, जी. दे सिंग ब्यूटीफुल. सिखाया तो नहीं हमने उनको, जी. तो आ गया. इट्स नॉट ये जेनेटिक था, उनका माहौल ही वो था. वैसे एक्टर की फैमिली में वही माहौल है. जी. उनकी बातें वही होती होंगी, शुरू पे देखते होंगे, जी. तो उनको ये सीख लेना ईजियर है. एकदम आउटसाइडर्स जो आते हैं उनको सीखना पड़ता है. जी. जी. कभी ऐसा हुआ कि आप यू हैव टू स्टेप इन टू प्रोटेक्ट हर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन? कभी मैंने डिफिकल्ट सिचुएशन फेस नहीं किया, वो खुद ही डिसीजन ले लेती थी. अच्छा. हाँ, कहीं पे एक बार हुआ था कि ये नरेशन मम्मी को बाहर बैठने दो, हम आपको देना चाहते हैं अलग से. तो उसने कहा जो आप नरेशन मेरी माँ के सामने नहीं कर सकते तो आप समझते कि मैं कर लूँगी, नहीं करूँगी. शी वॉकड आउट. तो शी वॉज ऑलवेज वेरी डिसाइसिव. उसको ये नहीं था कि अगर फिल्म चली गई मेरे हाथ से तो क्या होगा, ऐसा नहीं था. देयर वाज ऑलवेज सम प्रॉब्ली अ प्लान बी इन हर हेड आल्सो. फिर मैं क्या, वो अपना रास्ता खुद बनाई है, उसी पे चली है. You know what I'm taking from this conversation at this point in time? क्योंकि I think she was so secure because you guys were secure. You all gave her that security. और ये पेरेंट का मेरे हिसाब से जितना मैं समझ रहा हूँ कि सबसे बड़ा रोल है कि आप उनको वो सिक्योरिटी दो तो वो गलत डिसीजन लेने से पहले सोचेंगे.
जरूर सोचेंगे, क्योंकि आपने उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो दे दी ना कि डिसीजन आपका है, करेज ऑफ कन्विक्शन होना चाहिए, द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ योर डिसीजन आर योर ओन, ये मेरे उसके वर्ड्स हैं, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ योर डिसीजन आर योर ओन, तो हैव करेज ऑफ कन्विक्शन। जब आपने डिसीजन लेना है सोच के लो और हिम्मत से लो, और जो उसका आउटकम है वो तुम्हारे, अच्छा है तो भी तुम्हारा, बुरा है तो भी तुम्हारा, जी। दोनों सूरत में हम हैं। मेरी इंटरव्यू में उन्होंने मुझे कहा था कि आपने उनको कहा था कि when you want to achieve something and maybe you don't get it, or if a film has failed, it's what you do after failure, right? And after failure is when you have to find your value, and that's what my parents taught me, is the world when you fail will kick you even more, because that's the nature of the human being. Yeah. that जो नीचे होता है हम उसी को किक करते हैं, जो छोटा होता है उसी को किक करते हैं और मारो उसको, वो हमारा नेचर ही है as people. But it's at that time when you are at the bottom, when you are alone, isolated, and you're kicking, can you find your value at that time? When you It's look tough. in the mirror. And that's what my parents taught me from when I was very young. मैं यही कहती थी, अपने आप को चवन्नी की तरह बिहेव करोगे अगर सस्ता, तो लोग आपको चवन्नी देखेंगे। जी। अपने को रुपया बना के रखो, है ना, तो वही आपको इज्जत वैसी मिलेगी, बिहेवियर लोगों का वैसे ही होगा आपको प्रति। जी। They will not treat you like trash if you're not behaving like trash, you're not looking like trash. It's an important thing. जब वो फैशन कर रही थी और आपने कहा कि बहुत अर्ली ऑन उन्होंने फीमेल सेंट्रिक रोल्स लिए, बहुत लोगों ने मना किया ना उनको मत करो। Very difficult film था, something that was out of character for her. तो रेफरेंस भी नहीं था उसके दिमाग में भी, पर डायरेक्टर बहुत अच्छे थे और अच्छे से उनको संभाले, समझाए। मधुर भंडारकर जी। बहुत साइलेंट है पर बहुत अच्छे हैं, वेरी गुड डायरेक्टर, वेरी गुड पर्सन, क्लियर विजन उसका क्लियर था, इसलिए प्रियंका कर। ऑफ कोर्स टैलेंट का तो कोई कमी था ही नहीं उसके अंदर ना जी। और हार्ड वर्क, उसने एक चार्ट बनाया था मुझे याद है जिसमें मेघना माथुर का पूरा जर्नी का वर्क किया था। तो और उसके सारे स्क्रिप्ट्स तो देखो, उसके बगल में सब नोट्स लिखे होते हैं। अच्छा। और रियली पढ़ती हैं और उसके शोध करती हैं उसके ऊपर। बस जी। हार्ड वर्क, टैलेंट एंड पेरेंट्स राइट सपोर्ट makes a child healthy, wealthy and wise. Healthy, wealthy and wise. It does. Yeah, it does. It really does. It does. It really does. Are you proud of her? Oh, too much. I'm proud of both my children very much. I'm sure. Priyanka in a different way, Siddharth in a different way. Priyanka not just makes me proud, she makes the whole world proud. Yeah. Whole country proud. She has reached that point जब मैं भी कभी कभी हैरान होती, वाह ये मेरी बेटी है। ऐसा लगता है? हाँ, मैं अभी भी हैरान हो जाती हूँ कई बार उसकी बातें सुनकर, चौंक जाती हूँ, वाह कहाँ से इसके दिमाग में ये बातें आई, ये वर्ड्स कहाँ से आए। One of other important aspects of a parent is to make their child financially independent, which I know you've done it with your kids. What is the process to do it? फाइनेंशियल प्लानिंग, गुड फाइनेंशियल प्लानिंग। आप कम कमाते हो, ज़्यादा कमाते हो, जितनी आपकी हैसियत हो, एक एंड पॉइंट सोच के चलना चाहिए, क्योंकि द्रव्य जो लक्ष्मी है वो आती है और जाती है, पता भी नहीं चलता कब आई कब गई, पैसे कब आए कब गए। तो जब हैं तो संभालो, जब गई तो वो आपके काम आता है। ये मैं समझती हूँ फाइनेंशियल प्लानिंग हर यंगस्टर को, या एवरीबडी हु जस्ट गॉट अ जॉब और नॉट इवन गॉट अ जॉब, दे शुड स्टार्ट प्लानिंग देयर फाइनेंसेस, एंड द पेरेंट्स आल्सो शुड create a cushion. Maybe they won't need it, but that cushion should be there. Just to think at the back of your head कि कुछ चिंता की बात नहीं, जो करना करो। तो ये आज के डेट पे लोग, अभी जो न्यू जनरेशन थिंक्स कि कमाओ खाओ उड़ाओ, कल को किसने देखा जी, है ना, वो एटीट्यूड है। पर मैं थोड़ा कंजर्वेटिव हूँ, मुझे लगता है कि आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए कि इफ़ यू वांट टू रिटायर एट 40-50, you should be comfortably retired and not be dependent or leaning on anybody. आप बिल्कुल, और लड़कियों को तो खास कर मैं कहती हूँ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप काम करके बनो, चाहे एसेट्स इकट्ठा करके बनो, कैसे भी करो। और कोई लड़की
इतनी यूजलेस नहीं है आज की डेट पे, जो खुद से अपने लिए कुछ जनरेट नहीं कर सके फाइनेंस, चाहे घर ही पे बैठ के। अभी मैं देखती हूँ इतने सारे क्लाउड किचन हो गए, सब लेडीज ऑफ द फैमिली आर डूइंग इट, द गर्ल्स आर डूइंग इट। जॉबलेस, जो अपने आप को जॉबलेस समझती हूँ, दे हैव ऑल एकदम चेंज द इकोनॉमिक्स ऑफ होम मेकर्स, हाउस वाइफ्स। और इतना बढ़िया, मैं कई लोगों को जानती हूँ सिर्फ एक चीज़ करती हैं, एक ही चीज़ बनाती हैं, उसी को उनका नाम इतना बढ़िया हो गया कि उनके ऑर्डर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जी, गिव मी योर Chopra Saab's example. How did you financially made yourself independent, and then how did you do it for your kids also? डाइवर्सिफाई करना चाहिए अपने जो भी इनकम है। एक अलॉटेड रहना चाहिए फिक्स्ड अमाउंट, जो आप डेफिनेटली इतना परसेंटेज, नॉट फिक्स्ड अमाउंट, परसेंटेज ऑफ माय कमाई will be kept aside for savings, for emergency, for home expenses, for luxury. ऐसे करके कैटेगराइज कर लो, किसी महीने ज़्यादा कमाई है तो ज़्यादा डालो, कम है तो कम डालो। जैसे हमारे जब हम प्रैक्टिस में थे तो हमारे मोस्टली कैश बिजनेस होता था, फिर बैंक में जाता था, उसमें से जो बड़े नोट का गड्डी था, कितना भी बड़ा हो, छोटी नोट की जो गड्डी थी, ये 2 गड्डियों को मैं अलग रख देती थी, बाकी सब बैंक में जाता था। तो वो एक अलग तरह का साइफनिंग आउट जो हुआ, दैट बिकेम माय बोलस, जिसको मैं इकट्ठा एक मुश्त इन्वेस्ट कर दी। छोटे उस समय SIP का नॉलेज नहीं था मुझे, रेकरिंग डिपॉजिट होता था, पर जब एक लमसम अच्छा देखा मैंने 3 महीने 6 महीने के अंदर, आई कुड बाय अ हाउस विद दैट मनी, आई बॉट अ गाड़ी विद दैट मनी, आई इन्वेस्टेड दैट मनी। तो जैसे मैं कहती हूँ, हमेशा एक प्लान बी बैकअप होना चाहिए जी। तो ये हमारा बैकअप था, रिस्क लेने से डर नहीं था। तो जब हम बॉम्बे मूव किए विद नो जॉब, नो नथिंग, नो घर, कोई डर नहीं था, कुशन बना के रखा था। और यही पूरा प्रोसेस आपने तब अपनाया व्हेन यू co-founded Purple Pebble Pictures. You look at yourself as a business person also when you take those decisions. What are those like? How are you as a producer? I think all the people who worked in that company didn't like me very much because as a producer I was a little strict, firm, and see, you have to safeguard your investment. Of course. As a producer, you can't be casual about things. Of film production, only mad people do it. I agree. So I didn't want to go mad. So I was very strict and not a very pleasant person on that kursi. Otherwise, I'm a very happy person. Yeah. Yeah. So who was the softer one between you and Priyanka? Did she get involved ever? Because I know most of the decisions you took. No. Priyanka was completely hand-holding us. चाहे यहाँ थी या बाहर थी. जी. तो क्रिएटिव तो पूरा 100% प्रियंका का था. बिजनेस और लीगल मैं देखती थी, लेकिन इवन देयर हैंड होल्डिंग उसी का था. We had a very good team, excellent members of the team. Okay. She's good money-wise? Yeah, I think so. What are her investment strategies? I have no idea really, but I know she's very secure. Yeah. She also believes in the same idea of saving the money. Totally. मतलब फजूल खर्ची नहीं. जी. Frugal भी नहीं और फालतू squandering भी नहीं. And of course, set up a business, set up plans. Yeah. She's invested in a lot of things. हाँ. तो बस जैसे मैंने कहा, बैकअप प्लान. जी. हाँ, किसी जगह में जाओ, कुछ भी काम करो, एक बैकअप प्लान, एक कुशन तो होना ही चाहिए. You don't know when what happens. You're also a cosmetologist. What's your opinion on plastic surgery? Plastic surgery and cosmetology are very different. Plastic surgery में आप remodeling करते हैं, repair करते हैं, fix करते हैं. और cosmetology में you take care of skin, hair, nail, body, the superficial. Plastic surgery में उससे थोड़ा चमड़ी की तह से नीचे जाते हैं. Okay. Surgery. अगर plastic surgery करनी हो. I am in this business because I think it is a need of the day. पहले ज़माने के लोग साफ एनवायरनमेंट में रहते थे, साफ खाना खाते थे, स्ट्रेस कम रहता था उनके, तो उनका स्किन बाल सब खराब नहीं होता था, तगड़े होते थे, उनकी हड्डियाँ स्ट्रांग होती थी. फिर आहिस्ता आहिस्ता ये सब कम होने लगा. सारे फेक चीज़ें खाने पीने की, केमिकल्स, पॉइजन्स, हमारे चारों तरफ आप देखोगे यही सब है. जी.
तो skin being your biggest organ is the first person to show कि your body is dealing with toxicity. कि unhealthy हो रहा body. तो skin दिखाएगा. तो फिर skin का care सिर्फ skin का care से नहीं होता. तो as a physician, as a doctor, I can treat the body as well. Okay. The body and skin. So the outcome is always better. And I think हमारा birthright है कि भगवान जी ने हमें सुंदर अच्छा सा skin देके भेजा था. तो वैसे ही रहे जी. जब तक possible है. जी. एंड लोग कहते हैं एंटी एजिंग नहीं होनी चाहिए, एज ग्रेसफुली. मेरे लिए है कि एंटी एजिंग के साथ ग्रेसफुली एज करो. जी. ये जरूरी नहीं कि आप वक्त से पहले बुढ़े लगो तो हाँ मैं एजिंग ग्रेसफुली. क्यों भाई? आई एग्री. है ना? जी. So I'm all for cosmetology, all for anti-aging. I'm all for people wanting to look beautiful because आज की डेट पे आपके पास 4 जने इंटरव्यू के लिए खड़े होंगे. जी. आपकी नजर सबसे पहले किस पे जाए? द वेल टर्न्ड आउट पर्सन. एब्सोल्युटली. है कि नहीं? चाहे वो कुछ नहीं जानता, उसके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हो, जी. लेकिन आपकी नजर उसी पे जाएगी. जी बिल्कुल. बाद में चाहे आप उसको सिलेक्ट करें. तो ये मैं चाहती हूँ कि इक्वल अपॉर्चुनिटी होना चाहिए. अगर आई एम नॉट endowed as well, but what God didn't, जैसे राखी बोलती, what God didn't give me, doctors gave. है कि नहीं? राखी रावण का बहुत फेमस डायलॉग है ये. करेक्ट. Then you're at par. जी. Knowledge at par, well turned out. जी. You're confident. If you're looking good, you're confident. जी. Basic funda about cosmetology is confidence. फजूल फालतू के मेरी ये ठीक कर दो, ये बड़ा कर दो, ये छोटा कर, वो I'm not in favor of all that. You think it's also unnecessary pressure sometimes for actors to all the time looking good? I mean, you don't have to be all the time looking good to be a good actor. नहीं. There's so many people I don't like to name them. They're not good looking at all, but they're wonderful actors. Yeah. So for acting, you don't need that. But to have a persona that is with a mental idea of a actor. हॉलीवुड में देखो, कहीं भी देखो, इट्स अ गुड लुकिंग गाइज, गुड लुकिंग गर्ल्स हु मेक इट टू द मेन स्ट्रीम. ये इट इज नॉट नेसेसरी, बट इट इज वन ऑफ द हार्ड फैक्ट्स. यू हैव टू एक्सेप्ट दैट. तो अगर आप बदसूरत हैं लेकिन बहुत टैलेंटेड है, फिर भी आप बहुत दूर जा सकते हैं. इतने लोग इंडियन इंडस्ट्री में तो कई हैं, एक से एक सुपरस्टार्स है जिसको कन्वेंशनल गुड लुक्स तो बोलेंगे ही नहीं. बिल्कुल. बट कमाल के दे आर मिंटिंग मिलियंस. सो जहाँ टैलेंट है वहाँ ये चीज सब इमेटीरियल है. बट टू गेट अ इक्वल फुटिंग, टू गेट अ इक्वल अपॉर्चुनिटी, और मुझे लगता है चाहे बिजनेस के लिए हो चाहे ना हो, लुकिंग गुड, फीलिंग कॉन्फिडेंट इज योर बर्थ राइट. इट्स गुड फॉर योर कॉन्फिडेंस. एब्सोल्युटली. चाहे आपको चाहिए कि नहीं चाहिए. घर ही बैठे हो आप, बट व्हाई डू यू वांट कि you're not looking your best? Why not be your best version, best looks? खाली look wise नहीं, in every which way. But I can only contribute to the looks as a cosmetologist. But I counsel a lot. I help a lot of people turn their lives around. I know years ago, once some ENT guy had also damaged Priyanka's nose for some procedure. How did you counsel her at that point in time? I wasn't able to counsel so much, but Dad said, "There's nothing we cannot fix. So don't worry. This is a very small thing." Sure. अरे उसी फेस के साथ तो मिस वर्ल्ड बनी. जी. So it was just a accident which could have happened with any doctor. An accident like was mishap बोलूँगी. But it was correctable, so we had it corrected. Did she feel low on confidence? She was upset, of course. कि गई किस काम के लिए, लेके क्या गई, this is not me. But then Dad told her, this is nothing to worry, don't worry. It's all correctable. Body issues, face issues, आज के टाइम पे, or maybe because of the exposure to social media, Madhu ji, I feel it is so much. कुछ समय पहले एक इन्फ्लुएंसर थे जिनको for being feminine बहुत लोगों ने बहुत ट्रोलिंग की, and he committed suicide because of that. For how he was physically, for how he dressed physically. It's upsetting after a while that people do sometimes feel that there is a lack of sensitivity. Social media bullying is the norm today. तभी मैं कई बार बच्चों को बोलती हूँ कि everybody should have a psychiatrist or a counselor on their speed dial. Today's day and age, you have to have a psychologist or a psychiatrist or a counselor on your
डाल who will listen to you. You can't speak your heart out, which is why you become lonely and start messing with your mind so much so that you have to commit suicide. But if you have someone you can speak to, who's not related to you, who won't be judgmental about your thing. Most places, people, it's mandatory for them to have a psychiatrist, a counseling with a psychiatrist. And I think it helps. We should, हम लोग भी उसी स्पीड से चल रहे हैं. अभी इंडिया को देखो कि बैकवर्ड है, तो छोटे शहर में बैकवर्ड है, छोटी सिटीज में बैकवर्ड नहीं बोलूंगी, वहाँ इतना स्ट्रेस नहीं जितना मेट्रो सिटीज में है. तो उसको डील करने के लिए वर्क प्रेशर, ये वो बहुत सारे प्रेशर्स हैं. यू हैव टू हैव समबडी हु कैन काउंसल यू. उससे कि ये सुसाइडल थॉट्स, ये बैड थॉट्स नहीं आते हैं. और जिसका बहुत ही आउट ऑफ कंट्रोल हो गया उनको, तो यू कांट हेल्प देम. बट इट शुड बी, जैसे वहाँ स्कूल्स में पहले से ही देख लेते हैं इस बच्चे का माइंडसेट कैसा हो रहा, तो उसको काउंसलिंग शुरू कर देते हैं. कॉलेजेस में होता है, यू हैव काउंसलर्स. हाँ, तो ऐसे इंडिया में भी कई अच्छी जगहों में तो हो गया है ऑलरेडी. दे हैव काउंसलर्स इन द स्कूल, इन द कॉलेजेस. क्योंकि वर्क प्रेशर, लाइफ प्रेशर इजी नहीं है. तो खुद से अपने को ही सपोर्ट करने के लिए, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने, मेरा एडवाइस तो यही है, कोई काउंसल करे तो इट्स इजी टू डील विद ऑल दिस थिंग. अब ये सोशल मीडिया ट्रोलिंग जो है, वो विल्ले लोग हैं बैठे हुए जी, एनोनिमस, शक्ल दिखाने की जिनकी हिम्मत नहीं है. खाली आपके हाथ में फ्रीडम मिल गया हुआ, तो आप इस्तेमाल करो, अच्छा बुरा. मोस्टली माइंडसेट लोगों का ऐसे मजे लेते हैं. वो मजे ले रहे हैं जी, और आप यू सकम टू दैट. तो ट्रोलर्स आर जस्ट यूजलेस थिंग्स. उनको पढ़ना ही नहीं चाहिए, उनको इतना लिफ्ट नहीं देना चाहिए, इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए जी. No, I sometimes really feel that sensitivity probably in people have gone away. या शायद इंसान हमेशा सेम था, सोशल मीडिया ने बहुत एक्सेसिबल कर दिया. हाँ, बहुत ओपन हो गया. अभी पहले भी होता था. बिल्कुल. I have tried talk therapy in the past. It has been really, really helpful for me. Just somebody to talk to, speak to, vent out and finish it off. It really, really helps. Have you tried therapy? What is your Yes, opinion? when Chopra passed, I had gone into serious depression. I literally lost my mind for almost a year. मतलब जो बेसुध जिसको बोलते हैं, नॉट लॉस्ट माइंड, बेसुध. And I went for counseling. I did good 6-7 counseling and everything changed. Perspective changed. I came back to normal. Got my life back. So it's important. What is normal? नॉर्मल जो मेरा पर्सनालिटी था, खुश रहो, मस्त रहो, आबाद रहो. तो वही एक पर्सनालिटी अपनी वापस आ गई जी. जो मैं बन गई थी, दैट वाज वेरी डिफरेंट. इट वाज नॉट मी. तो मेरी वजह से मेरे बच्चे ऐसे ही घूम रहे होते थे, नॉट नोइंग हाउ टू रीच आउट, व्हाट टू डू. ओह, यू आर गॉन इनटू अ शेल. हाँ, तो प्रियंका हमें लेके गई छुट्टी पे तीनों को, कि जस्ट द 3 of us will grieve together away. So we went on a vacation. But nothing takes it away. We still didn't know how to grieve. तीनों ने internalize किया. I had a counseling session. My son also had counseling session. Priyanka, I'm not sure, but I think she too. But it did help. मुझे तो I can only speak for myself. It really helped me. Yeah, no, the feeling to lose someone is very alien to a mankind until it really happens with you. You can't understand it till the time it really, really happens. In 23, I lost a best friend. It was a very, very, that day, it gives me goosebumps even now when I talk about it. And that time, therapy helped me, because I was like, I don't know how to deal with I had never experienced something like that. And then I was like, ये grief को deal कैसे करें? How to, and I realized it never completely goes away. It never goes away, but you learn how to deal with it. Yeah. चीज वही की वही है. उसको या तो अपनी साथी बना लो जी, मैं साथ ही रहे, वो हैप्पी कोएग्जिस्टेंस, या काउंसलिंग करके उसको बंदा कर दो, छोटा कर दो. I want to make this a little lighter. What's your skincare routine? For what is worth it, for my age, I think I'm fairly well maintained. I do everything it needs to keep it good. जी. What is Priyanka Chopra's skincare routine?
शी हैज ग्रेट स्किन, मुझे पता नहीं, शी हाइड्रेट्स हरसेल्फ अ लॉट, इतना तो मुझे मालूम है, बहुत पानी पीती है और स्किन साफ रखती है जी. मेकअप जितनी देर को है उतनी देर को, उसके बाद बिल्कुल नहीं. It's important to remove the makeup. वेरी It इंपॉर्टेंट harms the skin, right? रियली क्लीन इट. हाँ. Hmm. तो और शी लेट्स द स्किन ब्रीथ. Hmm. जहाँ तक हो नहीं जरूरत है तो नहीं लगाती, यूज ही नहीं करती एकदम. Acha. As a cosmetologist, do you suggest something to her? Do you see when you see her, you like ये कर ले वो कर ले? नहीं, मैं तो है ना मम्मी प्लस इतना- cosmetologist. इतना बढ़िया स्किन है उसका. अभी आई थी जब शादी पे, मैंने देखा, मैंने कहा वाह, ट्रांसलूसेंट एकदम फ्लूइड स्किन. अच्छा से वेट सब मेंटेन किया हुआ उसने. जी. शी वर्क्स हार्ड ऑन हरसेल्फ. जी. जो भी थोड़ी गॉड्स गिफ्ट है. Hmm. एंड मेहनती है बस, सिंपली मैं इतना ही कहूँगी. जी. कुछ भी करती उसके अंदर मेहनत डालती पूरा. जी. जो समय आप अपनी बेटी के साथ नहीं स्पेंड कर पाई, वो आप अपनी ग्रैंड डॉटर के साथ स्पेंड करके डू यू लाइक कंपेंसेट नाउ दैट आई डिडंट डू दिस मे बी विद पीसी, आई विल डू दिस विद मालती? कॉम्पेंसेट तो कर ही नहीं सकती हूँ. मालती के साथ मुझे बॉन्ड करने देती है, रहने देती है, सब. आई कंसिडर इट एज प्रिविलेज एंड एन ऑनर टू बी ए नानी Sure. and be in the grandchild's life. Hmm. It's a big honor, I think. It's a major privilege, मुझे लगता है. कि नहीं तो आजकल के बच्चे अपॉइंटमेंट लेके माँ बाप को मिलने जाते हैं, जी. बच्चे को ले आते हैं सिर्फ हॉलीडेज में. तो ऐसा ना हो, गॉड फॉरबिड. नहीं, touch wood. But how is it like to be a grandmother? Has your life changed in any way? The best thing in the world. Yeah. बस the best thing. ये मेरा सबसे जो एलिवेशन हुआ मेरे क्वालिफिकेशन का. This is the best. Be a nanny. Yeah. How do you spoil her? Do you spoil her? Completely. You do? I do. And she likes it. I'm sure. She likes to come to India. Does she? आई थी, अभी शादी पे आई थी तो 2 दिन नानी हाउस रह के गई. हाँ. 3 दिन खुश थी एकदम. पूरी फैमिली थी मेरी साथ में, सबके साथ अच्छे से बॉन्ड करी. शी नोज कि फैमिली है तो फैमिली के साथ किसी कोई हेजिटेशन नहीं था उसको. शी वाज जी. नॉट शाय ऑफ अ क्राउड. गुड. Now that responsibility is on Priyanka now. What you have? अच्छी परवरिश है, दोनों जने, निक और प्रियंका, both are giving a wonderful upbringing to that child. Are they hands-on parents? Both of them? Completely. आप देखो हर जगह प्रियंका गोद में होती या निक के गोद में होती. जी. That's true. They really take care. अच्छा है. जी. I know we are running against the time, so I want to ask you the last question here. That we spoke about so many things that intertwine with your own journey to give what you can for your child as a parent. So again, my last question is, as a parent, a working parent, इसके साथ ना वर्किंग पेरेंट होने के साथ एक गिल्ट अटैच होता है, जो आपको कॉन्स्टेंटली आजू बाजू वाले लोग बोल रहे हैं कि अरे यू आर नॉट पुटिंग इनफ टाइम फॉर योर किड, अरे वो बिगड़ जाएगा, अरे बीमार पड़ जाएगा. बहुत, और हम भी बहुत बार ये सुनते हैं कभी कभी. Did you hear that? I think I was one of those few who didn't have to hear that because I had so much support all over. So I could really work my heart out, pursue my ambitions, pursue my career. लेकिन हाँ, वो रहता ही है कि मैं उनका ग्रोइंग अप ईयर्स नहीं देखी. कैसे क्या बन गए, कैसे बन गए. मेरा इन्फ्लुएंस उनकी लाइफ में बहुत कम, डायरेक्ट इन्फ्लुएंस कम. ऐसा मुझे फील होता कई बार कि वर्क लाइफ बैलेंस मैंने मेंटेन नहीं किया. पर फिर देखोगे फ्लिप साइड, जब आप यंग हैं तभी आप करियर बना रहे हैं, तभी आप अपना एम्पायर बना रहे हैं, तभी आप बच्चे पाल रहे हैं, तभी आप फैमिली बना रहे हैं, तो सब चीज़ का विंडो उतना ही है. तो हाउ डू डू अ वर्क लाइफ बैलेंस? तो न्यूक्लियर फैमिलीज में बड़ा डिफिकल्ट है ये चीज़ करना. पर इफ़ यू हैव फैमिली सपोर्ट, इट टेक्स अ विलेज टू ब्रिंग अप अ चाइल्ड. So if you have a family to support, then you can pursue your career unhindered. But if you don't, then you have to, जितना पैसा आप कमा रहे हो आप नैनीज में इसमें गवा देते हो, and the child is not as healthy as you would have done yourself. You know, emergency कुछ आ गया तो are you there available or not available for the child? तो कई चीज़ न्यूक्लियर फैमिली में तो बहुत रिग्रेट्स मैं सुनती हूँ, देखती भी हूँ. पर मुझे लगता है साइकिल ऑफ लाइफ जिसको कहते हैं, वो होना बहुत ज़रूरी है.
you get, you give, you give, you get, you get, you give, you give, you get. Yeah. है ना? So उससे कि पेरेंट्स का भी लॉन्जेविटी बढ़ता है ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ टाइम स्पेंड करने से, उनमें भी सुर्ती आ जाती है और बच्चों में भी एक ठहराव आ जाता है, सिक्योरिटी आ जाती है, दे बिकम मोर कॉन्फिडेंट दे हैव अ ग्रैंड पेरेंट्स. ये तो एस्टेब्लिश्ड चीज़ है जी. तो मुझे लगता है किसी बच्चे को डिप्राइव नहीं करना चाहिए फ्रॉम हैविंग अ रिलेशनशिप विद अंकल. आजकल तो अंकल आंट्स कम ही हो गए, 1 चाइल्ड 2 चाइल्ड ही है. बिल्कुल. तो ग्रैंड पेरेंट्स ही हैं जो स्टडी सबकी लाइफ में है. जी. हमारे टाइम में 4 5 थे तो रौनक होती थी. अभी तो एक है, 2 बच्चे मैक्स. तो इट्स नॉट इजी. वर्क लाइफ बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू डू. ज़्यादा एम्बिशन रखो तो मुश्किल, और बहुत ज़्यादा मज़े करो तो भी मुश्किल. जी. तो ये बहुत ज़्यादा को छोड़ के एक मिड लाइन लेना चाहिए जी. कि पर मुझे लगता है अपने को देख कर कि कंटेंटमेंट, सेटिस्फैक्शन, बस इतना ही, बस काफ़ी कभी नहीं हुआ. और हम और कर सकते हैं. मैं आज भी पढ़ती हूँ. अभी मैं कॉस्मेटिक कॉलेज स्कूल क्लिनिक कब खोला? रिटायरमेंट के बाद. जी. पढ़ाई उसकी कब की? रिटायरमेंट के बाद. अभी मैं स्टेम सेल्स कर रही हूँ, वो भी करना चाहती हूँ. तो मतलब नॉलेज का कोई अंत नहीं है जी. और साइंस इतना इवॉल्व कर रहा है, यू हैव टू स्टे अब्रेस्ट विद इट. तो इसको आप एम्बिशन बोलेंगे या थर्स्ट फॉर नॉलेज कहेंगे, क्या कहेंगे, आई हैव नो आइडिया, बट यू शुड नॉट स्टॉप. If you're mentally fine, physically strong, don't stop. There's so much I learned from this conversation, Madhuji. As a parent, really relieved me in many aspects. I could have my mind clear. I hope my audience also does that. Even as a parent, if there's a big global star like Priyanka Chopra, there's also a big force behind her to make her look like that. We talked for a very long time. जो मुझे पता नहीं चला कि हम इतने लंबी बात कर लिए, और बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपने टच किया, और बहुत रेलेवेंट सब्जेक्ट्स आपने टच किया. और जो आपने भूमिका दिया मुझे पहले एज ए पेरेंट, फर्स्ट टाइम पेरेंट, तो मुझे आई फेल्ट एन एम्पैथी एंड आई रियली वांटेड टू स्पीक थ्रू यू टू ऑल दोज पीपल हु डाउट देमसेल्व्स. सेल्फ डाउट जो आप बोल रहे थे एज पेरेंट्स, इट्स ऑल इंस्टिंक्ट. जो आपका दिल कहता वही करो. आप सुनो सबकी, करो वही जो आपका दिल कहता है जी. And you'll never go wrong with your children. जो आपका दिल कहता वही करना. बिल्कुल. Thank you so much, Madhuji. There's so much we learned from this. Thank you so much. Good meeting you.